वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 2 का एग्जाम सामने आ चुका है। ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी हो जाता है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3। ठीक है, अर्थशास्त्र BA सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3। यह पेपर देख रहे हैं, यह पेपर है आपका 21 से 24 के सेशन में पूछा गया पेपर है। ठीक है, एंड आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि विनोबा भावे, विनोद बिहारी माथुर, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, SKMU दुमका, ठीक है, मतलब कि झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं एंड अदर भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, सेमेस्टर 2 में है एंड कोर पेपर 3 का एग्जाम है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पेपर में फुल मार्क्स का 80 नंबर का पेपर है, देख लीजिए। ठीक है, 80 नंबर का पेपर है, समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपको 2 अंकों वाले कुल 5 प्रश्न हैं, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें बोला गया है केन्स के दृष्टिकोण में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का आकार क्या होता है। ठीक है, MPC बड़ा होता है 1 से, MPC छोटा होता है 1 से। 4 ऑप्शन में जो भी सही है इसको टिक लगाना है। फिर देखिए यहाँ पे बी नंबर, इसमें है कि निम्न में से कौन असत्य है वो बताना है। जैसे कि GNP इज इक्वल टू क्या होता है, GDP प्लस नेट फॉरेन इनकम यानी कि शुद्ध विदेशी आय। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जो भी सही है उसको कॉपी में नोट करना है। फिर देखिए सी नंबर, इसमें बोला गया है कि ब्याज के उधार दे कोष सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, तो कैसे जाना जाता है, 4 ऑप्शन में है, कौन सा सही है वो देख लीजिए। आगे देखिए डी नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है। किसका अध्ययन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी क्या किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन में है, कौन सा सही है, उपरोक्त में से सही सभी होना चाहिए। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अंतिम ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या बोला गया है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको जो है 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। क्योंकि आंसर आपको 5 नंबर का है, इसलिए इसका आंसर आप लगभग 150 शब्दों में दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 100 से 150 शब्दों के बीच में। 4 ऑप्शन में है, 4 में से केवल 2 को ही बनाना है। तो देखिए पहला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। बी नंबर है अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। सी नंबर है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। और चौथा है आपका चौथा क्या है, राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। तो 4 में से केवल 2 पे ही आपको लिखना है। अब आ जाते हैं सभी आपके 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 20-20 नंबर वाले। तो 20 नंबर या आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो देखिए पहला इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के मापन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों का वर्णन करें। व्हाट इज नेशनल इनकम, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किन्स के मुद्रा के मांग के तरलता अधिमान प्रत्यागम की विवेचना कीजिए। अगला है क्वेश्चन कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा उपभोग प्रक्रिया क्या है, उपभोग प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि निवेश फलन की अवधारणा की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, क्या है क्वेश्चन 7, इसमें बोला गया है कि पूंजी की सीमांत क्षमता की गणना आप कैसे करेंगे।
पूंजी की सीमांत क्षमता तथा ब्याज दर के संबंध को स्पष्ट करें। इंग्लिश में कहा जाएगा कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC शॉर्ट में बोला जाता है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि निवेश गुणक की परिभाषा दीजिए। निवेश गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। इंग्लिश में है कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको शॉर्ट में MPC जिसको बोलते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एंड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको देता जाता हूँ, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता जाता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा था, 21 का देखा था, ठीक है, और ये आपका 22 का है जो कि पूछा गया एक यूनिवर्सिटी के है CBCS पैटर्न पे, तो आप सभी के काम में आएगा। इसके बाद कोर पेपर 4 और जनरल इलेक्टिव एंड ICC का पेपर भी मैं दे दूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा या नहीं कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काम में आएगा आपके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कृपया हमें कमेंट करें एंड हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।